हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की। इससे पहले हम 3 स्किल्स कर चुके हैं: स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स एंड स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग मीन्स टीचर के अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करना जिससे वो टीचिंग लर्निंग सेशन के दौरान बच्चों से क्वेश्चन पूछ सके, ताकि उनको इंगेज किया जा सके, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जा सके, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको असेस किया जा सके। अब क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने टीचर को ये सिखाना है कि आपने क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, कैसे उनको पूछा जाएगा, कैसे बच्चों को हम इंगेज करके रखेंगे, कैसे आंसर हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसे हमने उनको रिवर्ट बैक देना है। इट मीन्स क्वेश्चनिंग स्किल क्या करती है, टीचर के अंदर एबिलिटी डेवलप करती है बच्चों को इंगेज करके रखने की और साथ के साथ उनको असेस करने की। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, प्रश्नों का ढांचा। इसको फर्दर 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है ग्रामेटिकल करेक्टनेस, कि जो भी क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे वो क्या होने चाहिए, ग्रामरली करेक्ट होने चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में हम उसको फ्रेम करेंगे उस लैंग्वेज की ग्रामर को फॉलो करें। लाइक जहाँ पंक्चुएशन मार्क की जरूरत है वहाँ पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए, जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स ओवरऑल क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन के अंदर। लाइक अगर हम पूछना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कब हुई, मीन्स पास्ट में पूछना चाह रहे हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या करे, पास्ट को ही रिप्रेजेंट करे। फ्यूचर का कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या करे, फ्यूचर को ही रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स संक्षिप्तता, कि जो भी क्वेश्चन हम पूछे वो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। मीन्स डायरेक्ट होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को हम पूछना चाह रहे हैं, जिस बारे में हम पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ वो उसी को इंडिकेट करे। लाइक हम ईयर पूछना चाह रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करे कि ये चीज़ कब हुई। ये नहीं होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं ये चीज़ कब हुई, लेकिन हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कब और क्यों हुई। कब पूछ रहे हैं तो इट मीन्स बच्चे का जो आंसर होगा वो भी क्या होना चाहिए, सिर्फ कब तक सीमित होना चाहिए। नेक्स्ट है रेलेवेंसी, संबंधिता, कि जो भी क्वेश्चन हम पूछें वो क्या होना चाहिए, उस टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि हम टॉपिक कोई और करवा रहे हैं और क्वेश्चन हम कोई और पूछ रहे हैं। लाइक अगर हमने टॉपिक लिया हिंदी का संज्ञा या इंग्लिश का नाउन, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रोनाउन के, ऐसा हमारी क्वेश्चनिंग स्किल में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। इसको फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है वॉइस ऑफ द टीचर, कि जो अध्यापक की आवाज है वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आगे वाले बेंचेस को भी सुनाई दे, लास्ट वाले बेंचेस को भी सुनाई दे। उसकी जो टोन है वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो अध्यापक की आवाज होगी वही क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी बच्चों को आंसर देने के लिए, उनके अंदर एक विलिंगनेस क्रिएट करेगी। तो जो वॉइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने की गति। जो अध्यापक की प्रश्न पूछने की गति है वो भी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट। ये नहीं है कि स्पीड ज्यादा फास्ट हो, या ये भी नहीं होना चाहिए कि स्पीड ज्यादा स्लो हो, कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों को 1 सेकंड का आंसर दिया रिस्पॉन्ड करने के लिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 1 सेकंड, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर टाइम देना चाहिए उनका आंसर देने के लिए। ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन पूछ के आपने बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे 10 मिनट तक सोच रहे हैं उसका आंसर, ये भी नहीं होना चाहिए। मीन्स एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए टीचर की क्वेश्चन पूछने की। नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर। इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन बाय द टीचर, कि टीचर क्या करे, फोकस करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन रिपीट करे। लाइक एक क्वेश्चन उसने पहले पूछा है, उसी क्वेश्चन को वो दोबारा पूछ सकता है, ताकि बच्चों के माइंड में रहे, या बच्चों को कंसेप्ट क्लैरिटी हो। टीचर भी चेक करे कि वाकई में इनको ये कंसेप्ट क्लैरिटी है या नहीं। तो टीचर क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर सकता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है रेपिटेशन ऑफ द आंसर बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों से आंसर रिपीट करवाना। लाइक एक क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे से लिया, सेम क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट बच्चे से, तीसरे बच्चे से, चौथे बच्चे से। मीन्स टीचर क्या करवा सकता है, आंसर्स को रिपीट भी करवा सकता है, ताकि बच्चों को वो क्वेश्चन का आंसर
लर्न हो जाए। नेक्स्ट आती है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। सेम फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर रहेगा, देन हमारे कंपोनेंट्स, नेक्स्ट रेटिंग स्केल। अब जो कंपोनेंट्स हैं इसमें मेनली हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, थर्ड रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर। अब जो स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन है इसके लिए आपको रेटिंग नहीं दी जाएगी। रेटिंग किसके लिए दी जाएगी? इसकी तीनों सब कैटेगरीज के लिए, ग्रामेटिकल करेक्टनेस के लिए, कंसाइजनेस के लिए और रेलेवेंसी के लिए। सेम प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन में आपको रेटिंग दी जाएगी वॉइस ऑफ द टीचर एंड स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन के लिए। रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर में भी आपको जो रेटिंग दी जाएगी इसकी दोनों सब कैटेगरीज के लिए। मीन्स जो रेटिंग है वो आपकी कितनी कैटेगरीज के लिए होगी? 7 कैटेगरीज के लिए, 3, 2 एंड 2, टोटल 7 कैटेगरीज के लिए आपको क्या किया जाएगा? रेट किया जाएगा कि आपने स्केल के अंदर ग्रामेटिकल करेक्टनेस कितनी रखी, क्वेश्चन आपके संक्षिप्त थे या नहीं थे, रेलेवेंट थे या नहीं थे, वॉइस प्रॉपर थी या नहीं थी, स्पीड अप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, आपने क्वेश्चंस रिपीट करवाए या नहीं करवाए, आंसर रिपीट करवाए या नहीं करवाए। तो इट मीन्स इन सब के लिए आपको क्या किया जाएगा? रेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लेसन प्लान। क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड लेसन प्लान। लेसन प्लान हमने लिया है क्लास 6 के लिए। मैथ्स का लेसन प्लान है हमारा। टॉपिक लिया हमने फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शन से रिलेटेड हम क्या करेंगे? बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। अब इसमें हम कोई भी कंपोनेंट रख सकते हैं, कंसाइजनेस भी हो सकता है, ग्रामेटिकल करेक्टनेस भी हो सकती है, लेकिन रेलेवेंसी नहीं होगी, क्योंकि रेलेवेंसी हम कब यूज करते हैं? हमने 1-2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ लिए, फिर नेक्स्ट हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, इट मीन्स हम रेलेवेंसी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हम कंपोनेंट कौन सा यूज कर सकते हैं? ग्रामेटिकल करेक्टनेस कर सकते हैं या फिर कंसाइजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कंसाइजनेस यूज किया है मैंने यहाँ कंपोनेंट। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन पूछा हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आ सकता है रेलेवेंसी, लेकिन रेलेवेंसी हमने नेक्स्ट में यूज किया, जरूरी नहीं है, आप ऊपर भी यूज कर सकते हो इसको। व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें टीचर ने क्या किया है, साथ में लिखा है कि पीटी विल शो अ चार्ट, एक चार्ट दिखाएगा। चार्ट कहाँ है हमारा? ये रहा राइट साइड, यहाँ टीचर चार्ट दिखाएगा। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे इसकी डेफिनेशन है। अब टीचर ने पूछा है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो टीचर क्या करेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वाला जो चार्ट है इसको खोल के बच्चों को दिखा सकता है। तो मीन्स इसका यूज किया, टीचिंग एड का भी यूज हो गया, रेलेवेंट तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर ने पूछा कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ये होते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। नेक्स्ट टीचर ने 3 फ्रैक्शन दिए हैं, उसमें उनकी टाइप पूछी है कि कौन कौन सी और टाइप हो सकती है। बच्चों ने बता दिया लाइक हो सकती है, अनलाइक हो सकती है, मिक्स्ड हो सकती है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हम ये टॉपिक क्लास में करवा चुके हैं। तो उसी हिसाब से टीचर क्या कर रहा है? अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहा है। अब स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, टीचर बच्चों को टाइम दे रहा है रिस्पॉन्ड करने के लिए, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इट मीन जो स्पीड है वो क्या है? अप्रोप्रिएट है। तो हमने यहाँ कंपोनेंट यूज कर लिया स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट वॉइस ऑफ द टीचर, वॉइस भी प्रॉपर हो सकती है हमारी, जरूरी नहीं है कि हम इसको ये कहें कि टीचर की वॉइस प्रॉपर नहीं है। बच्चे आंसर दे रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि टीचर की वॉइस क्या है? प्रॉपर है। इस कंपोनेंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टीचर ने पूछा कि गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ प्रॉपर एंड लाइक फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन पहले भी बता चुका है और अब उसका एग्जांपल पूछ रहा है। इट मीन्स टीचर ने क्या किया? अपने क्वेश्चन को रिपीट किया। सेम अनलाइक फ्रैक्शन का पूछा और लास्ट में क्या पूछ रहा है कि इस फ्रैक्शन में कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों ने आंसर दिया 1/4। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? आंसर को रिपीट करवा रहे हैं। दोबारा प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ गए, एक तो यहाँ अगेन यहाँ। इट मीन्स यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? रेपिटेशन ऑफ द आंसर बाय द स्टूडेंट्स। ऑब्जर्वेशन टेबल, कंपोनेंट सेम जो हम अभी डिस्कस किए थे हमने, उसी के बेस पर आपको क्या की जाएगी? रेटिंग दी जाएगी कि आपने कौन सा कंपोनेंट कितने अच्छे से यूज किया। ये था आपका लेसन प्लान क्वेश्चनिंग स्किल के लिए। और लेसन प्लान्स के लिए आप यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्किल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।